नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही लंबे वीकेंड के बाद यानी कह सकते हैं एक बहुत ही लंबे छुट्टी के बाद फिर से हम मिलते हैं अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम पे। देखिए, कुछ जो पिछले हफ्तों में हुआ उसके बारे में डिस्कशन करके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रीवियस डेटा का, तो वो हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं काम आए, या ये भी हो सकता है कि वो आपका जो बीत गया सो बीत गया। हम बात करते हैं कल। कल जो हमारी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, उसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आई है। सिंपल अगर हम रखते हैं मार्केट को, अगर आप गौर से देखें तो मार्केट में आपको एक पैरेलल चैनल दिख रहा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी का पैरेलल चैनल हो सकता है कि कल पैरेलल चैनल ये डेली चार्ट पे है, तो मेक श्योर हम इसके इंट्राडे की भी बात करेंगे। तो यहाँ मार्केट कल कहीं ना कहीं अगर आपको 21,800 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड अपर लेवल की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 22,600, ये दो लेवल से जहां पे मार्केट में आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है। नीचे का लेवल क्या है हमारा 21,800 का, ऊपर का लेवल क्या है 22,600 का। अब इस रेंज के बीच में मार्केट रहता है, तो हमारे लिए क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, हमें ये डिस्कस करना है। तो इससे पहले हमें ध्यान देना है कि मार्केट में हमारे लिए इंट्राडे में क्या अपॉर्चुनिटी है। ये तो आपका डेली हो गया, रेंज हो गया, इस रेंज के पास आएगा 21,800 के आसपास, तो आप बाय करने के लिए देख सकते हैं। कोई भी कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न अगर आपको दिखता है तो वहां पे आप बाय की अपॉर्चुनिटी को ध्यान दे सकते हैं। या फिर अगर आप कोई इंडिकेटर्स यूज करते हैं उसके आसपास, अगर आपको इंडिकेटर बाय का इंडिकेशन देता है तो कर सकते हैं। सेम फॉर द सेल साइड, 22,600 के आसपास अगर आपको मौका मिलता है तो यहाँ पे आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, या फिर जो भी आप मार्केट में अपने कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। बात करते हैं निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पे, कि 5 मिनट का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, या इंट्राडे का चार्ट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो इंट्राडे के चार्ट में देखिए आपको एक रेंज बनती हुई दिखी है मार्केट में। ये रेंज को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारी जो रेंज है ये एक रेंज है, ये हमारी टॉप रेंज हो गई, यानी ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे के लिए हमारी जो रेंज बन के निकल आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। देखिए, आज की जो पहली कैंडल थी वो मार्केट को बहुत कुछ बयां कर रही थी, और एक तरीके से देखा जाए तो आज फर्स्ट कैंडल, अगर आप 15 मिनट की कैंडल को देखेंगे तो आज पूरे दिन का जो ट्रेड हुआ है वो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ट्रेड हुआ है। ये एक इनसाइड ट्रेड है पूरा मार्केट में, अगर हम गौर से देखते हैं तो इस हिसाब से मार्केट में कहीं ना कहीं एक रेंज को मार्केट पकड़ के चल रहा है। फिर से आते हैं अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे, एक आपको येलो लाइन दिख रही है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे ये है 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज की लाइन है, यानी आपको 200 ईएमए के ऊपर। बेसिक सिंपल रखते हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। फिलहाल अभी की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट बिल्कुल इसके पास में है, तो यहाँ मार्केट पे हमें वेट करना पड़ेगा 22,050 के ऊपर। अगर मार्केट 22,050 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय की। कितने के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी हमारी फर्स्ट कब बनेगी, पहली बनेगी 22,050 के ऊपर। स्टॉप लॉस कितना रखना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, यानी आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,020 का। आपके टारगेट्स तो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा, 3 टारगेट में से फर्स्ट टारगेट होगा 22,090 का, सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 22,135 का, एंड थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 195, 22,195 का हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है। वहीं अगर हम नीचे की बात करते हैं कि मार्केट अगर हमें इस रेंज के नीचे मिलता है, ये रेंज जो है, इस रेंज को अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारा आता है सेल साइड के लिए। सेल साइड के लिए जो रेंज निकल के आ रही है, ये आ रही है हमारी 21,980, 21,980 से 950 एक रेंज है हमारी। इसके नीचे अगर मार्केट मिलता है तो हमें यहाँ पे सेल करना है। सेम यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेते हैं। 22,025 से लेके 22,035 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे, अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा मार्केट में वो यहाँ पे निकल के आएगा यहाँ पे 21,905 का। सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 870, एंड द थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा हमारा रेंज के लोअर एंड पे 21,800 के आसपास। इस लेवल के आसपास अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक बार आप बाई की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर आपको 22,195 के आसपास मार्केट मिलता है तो आप वहां पे मार्केट में एक बार अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट में अगर आपको कोई पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है जो आपको थोड़ा सा बेयरिश होता है, जहां वॉल्यूम आपको डिक्रीज होता हुआ दिखता है, पीसीआर को अगर आप देखते हैं तो पीसीआर अगर आपको वहां से डाउनसाइड आता हुआ दिखता है, अभी अगर हम पीसीआर की बात करें तो अगर वो 1.2 है, 1.1 या 1.02 के आसपास आता है, या 1 के नीचे आता है, तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान
दे सकते हैं, बट मेक श्योर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। जो भी ट्रेड है, मार्केट आने वाले दिनों में बहुत वोलेटाइल होगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, पॉलिटिकल कैओस भी मार्केट में आने वाले हैं, और इलेक्शन टाइम पे मार्केट में एक वोलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई मिलती है। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो इंडिया विक्स धीरे 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 नीचे आ रहा है, बट ये जो नीचे आ रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में हमारी वोलेटिलिटी को खत्म कर रहा है, और हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़े चांसेस मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए अगर हम बात करते हैं, फिर से चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे, और मार्केट को अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे लिए क्या दिख रहा है। चलिए, अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, इसको अगर हम गौर से देखें तो मार्केट के लिए सबसे अहम सपोर्ट 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से 21,950। 21,950 को अगर मार्केट होल्ड करता है तो हमारे लिए फिर से अगेन अपॉर्चुनिटी है 22,200 तक के लेवल्स तक जाने के लिए। थोड़ा सा और स्पाइक दे सकता है जो कि हमें 22,200, 202, 220 तक ले जा सकता है। फिर वहां से हम एक नई रैली या मार्केट में एक डाउनसाइड की तरफ या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आते हुए मार्केट को देख सकते हैं। मगर जो लेवल्स है उन लेवल्स पे अगर आप काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 को अगर आप फॉलो करते हैं तो मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और मार्केट आपको यहाँ से कमाने का मौका अच्छा खासा देगा। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ है। अब सिमेट्रिक ट्रायंगल आपको क्या शो करता है, इसको अगर आप प्रॉपर्ली देखें सिमेट्रिक ट्रायंगल को, तो सिमेट्रिक ट्रायंगल का हमारा ओपनिंग यहाँ से हुई है, यानी मार्केट ने यहाँ पे ये नीचे ऊपर जाते हुए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी 1, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मार्केट में निकल के आ सकती है। अब ये 3 अपॉर्चुनिटीज तो है मार्केट में, बट क्या मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जा सकता है? क्या मार्केट हमें यहाँ पे एक बार 47,820, अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट हमारा यहाँ पे 46,600 है, और 47,800 के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एक रन बचा हुआ है। सिमेट्रिक ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक रेंज बन के आ रही है 45,800 से 47,800, ये 2000 पॉइंट की रेंज है हमारी। इस रेंज को अगर मार्केट रहता है 47,800 और से लेके 45,800, इस रेंज के अंदर मार्केट अगर जब तक रहेगा तब तक मार्केट को हमें इसके अंदर छोटी छोटी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। स्कैल्पिंग के लिए मार्केट में अगर हमें बैंक निफ्टी में 100 से 120 पॉइंट, 150 पॉइंट मिलते हैं तो इट्स वेरी गुड। और निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में अगर हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो 30 पॉइंट से लेके 70 पॉइंट तक अगर हमें मिलते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर स्कैल्पिंग। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तो मार्केट में हम एक बार कोशिश करेंगे कि इस रेंज के अंदर हम स्कैल्प करते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करें, और अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऊपर की तरफ आने की, तो हम जरूर मार्केट में अपनी पोजीशंस बाय की तरफ या सेल की तरफ जो भी होगा वो बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं इंट्राडे, अगर हम 5 मिनट की बात करते हैं तो 5 मिनट में हमें क्या दिख रहा है मार्केट में, आप देखते हैं इसमें रेंज दिखेगी आपको। एक रेंज जो है मार्केट की वो यहाँ पे ये निकल के आ रही है। फर्स्ट रेंज जो है आपकी 46,700 की आपकी रेंज निकल के आएगी। इसको अगर मैं यहाँ से और स्ट्रेच कर देता हूँ तो आप इसको देखेंगे, इसको ये लिया मैंने और ये यहाँ पे स्ट्रेच किया। फर्स्ट रेंज होगी आपकी 46,700 के आसपास की, एंड सेकंड रेंज की अगर हम बात करते हैं, सेकंड रेंज जो आपकी निकल के आएगी नीचे के लिए 45,560। अब इस रेंज के अंदर मार्केट में हमें कोई भी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम मार्केट में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे लिखना हमें 46,800 और यहाँ पे हमें लिखना है 45,000। एक बार देख लेते हैं रेंज की, रेंज कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे रेंज बना था दी 46,570 और ऊपर की रेंज 46,786, यानी 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो 46,570 ये हमारी रेंज है। इस रेंज को ब्रेक करने दीजिए, ज्यादा नहीं है, 300 पॉइंट की रेंज है, 250 से 300 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को ब्रेक करने दीजिए, मार्केट आपको यहाँ पे 800 से 1000 पॉइंट का मूव दे सकता है आने वाले दिनों में, मगर मार्केट को डिसाइसिवली या तो 46,550 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें या 46,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें। 46,800 के ऊपर हम सीधे यहाँ पे मार्केट में एक अपनी रेंज को बढ़ाते हुए 47,800 जो हमारा अपर रेंज है वहां तक ले जाते हुए देखेंगे। वहीं अगर मार्केट 46,550 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए जो गेट्स ओपन होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे। यहाँ हम 44,900 तक के गेट्स ओपन होते हुए देखते हैं, जो कि हमारा प्रीवियस लो था 44,900, और उस लेवल के आसपास आता है तो मार्केट में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे फिर से बाय की तरफ। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो इस रेंज को ब्रेक करने दीजिए, जो लेवल्स दिए उस लेवल्स के आसपास आपको अगर कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो अपने ट्रेड को जरूर इनिशिएट करिएगा।
एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में आपके साथ लाइव ट्रेडिंग में आए। अगर आप चाहते हैं लाइव ट्रेडिंग में आना तो चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जितने ज्यादा लाइक्स मिलते जाएंगे उससे आपसे मार्केट में हम लाइव ट्रेडिंग आपके साथ करते रहेंगे। जरूरी नहीं कि लाइव ट्रेडिंग में आए हैं तो हमें ट्रेड मिलेंगे। अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी आती है तो वो हम डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर ट्रेड नहीं आया तो हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है, आपके नियर एंड डियर का स्टीमर इन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या है बट आप चाहते हैं एक मेन ब्रोकर के साथ, फुल टाइम ब्रोकर के साथ ट्रेड करना, तो आइए आईसीसी डायरेक्ट के साथ 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से ट्रेड लीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स में टोटल फ्री ब्रोकरेज के साथ ट्रेड लीजिए और मार्केट में अपने ट्रेडिंग को एक नया रूप दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।